इस्तांबुल में जारी मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी मुश्किलात का शिकार। पाकिस्तान ने मंतकी और मुदल्लिल मुतालबात पेश किए। सिफारती ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान का वफ्द मुतालबात को पूरी तरह तस्लीम करने को तैयार नहीं। मेज़बान ममालिक भी तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान के ये मुतालबात माकूल और जायज़ हैं। अफगान तालिबान का वफ्द खुद भी समझता है कि इन मुतालबात को मानना दुरुस्त है। अफगान तालिबान का वफ्द बार बार काबुल इंतजामिया से रब्ता करके उन्हीं के अहकामात के मुताबिक आगे बढ़ रहा है, ताहम काबुल इंतजामिया से कोई हौसला अफजा जवाब नहीं आ रहा, जिससे ताअत्तुल पैदा हो रहा है। पाकिस्तानी वफ्द ने बारहा यह नुक्ता वाज़ेह किया है कि इन मुतालबात को तस्लीम करना सबके मफाद में है। लगता है काबुल में कुछ अनासर किसी और एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी और मुआशी ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का तवानाई, तजारत और नए मनसूबों पर भी गौर। वली अहद मोहम्मद सलमान का पाकिस्तान से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान आला सतह राब्ता जारी रखने पर इत्तफाक। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की 9वीं कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ के दीगर आलमी सरबराहान से भी मुलाकाती शेड्यूल। दौरा इक़्तिसादी, सिफारतकारी और तस्वीराती शराकतदारियों के फ़रोग़ का मज़हर है। अपने भाई सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात एजाज़ की बात है। दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अयादा किया। तिजारत, सरमायाकारी, इक़्तिसादी ताउन और शराकतदारी को मज़ीद वुसअत देने पर भी तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वली अहद की ज़ाती दिलचस्पी और मुस्तकिल हिमायत पर दिल से शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा उर्दन, शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा दिफाई ताउन और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। इलाकाई पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल का उर्दन के साथ बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। शाह अब्दुल्ला दोम ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के पेशा वराना किरदार को सराहा। दो तरफा दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत करने की ख्वाहिश का भी इजहार। फील्ड मार्शल की उर्दन के मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर से मुलाकात। सैयद आसिम मुनीर की आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दिफा और सलामती के शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। फ़िरक़ैन का पाकिस्तान और उर्दन के मुसल्लह अफवाज के गहरे और तारीखी ताल्लुकात का अयादा। मेजर जनरल यूसुफ अहमद ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की शानदार खिदमात को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद लाने पर इत्तेफाक। राना असनाउल्लाह का कहना है कि नून लीग तहरीक अदम-ए-एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देगी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। एहसन इकबाल बोले, आज़ाद कश्मीर का मौजूदा सेटअप अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम रहा, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, अपोजिशन में बैठेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा का कहना था कि मौजूदा आज़ाद कश्मीर की हुकूमत मसाइल हल करने के बजाय मसाइल पैदा करने का सबब बन गई है। आज़ाद कश्मीर में सियासी इस्तेहकाम लाना और मसाइल का हल निकालना है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का इस्तीफ़ा देने से इनकार। कहते हैं किसी के पास नंबर पूरे हैं तो अदम-ए-एतमाद ले आए, सामना करूंगा। पीपल्स पार्टी ने अभी तक तहरीक अदम-ए-एतमाद जमा नहीं करवाई। कानून साज असम्बली का इजलास अगले 24 घंटे में किसी भी वक्त तलब किए जाने का इम्कान। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में 52 के ऐवान में वज़ीर-ए-आज़म बनाने या हटाने के लिए 27 वोट दरकार। पीपल्स पार्टी का मतलूबा तादाद पूरी होने का दावा। स्मोक का रोग, पंजाब में आलूदगी से सूरत हाल खराब। फैसलाबाद की फजा इंतहाई आलूदा, AQI 692 तक पहुंच गया। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 329 रिकॉर्ड। सांदा रोज का 768 हो गया। टाउनशिप के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 758, FC कॉलेज में 736 को छू गया। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 481 रिकॉर्ड की गई। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत।
टेस्ट सीरीज के बाद T20 का इम्तिहान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों में 3 मैचेस की सीरीज का पहला टाकरा। दोनों टीमें आज रात 8 बजे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगी। कौमी टीम ब्रेस्ट कैंसर से आगाही की मुहिम के तहत गुलाबी किट पहनकर मैदान में उतरेगी। कप्तान सलमान अली आगा प्रोटीज के खिलाफ जीत के लिए पुरअज़्म, कहते हैं गलतियों से सीख T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे। भारत ने पैसे की ताकत से वर्ल्ड क्रिकेट को तबाह कर दिया। क्रिस ब्रॉड ने आईसीसी की भारत नवाजी का पोल खोल दिया। बैनुल अक़वामी खबरसां अदारे को इंटरव्यू में कहा, भारतीय टीम को हर मामले में खुसूसी राहत दी जाती है। एक मैच में भारतीय टीम ओवर रेट में 4 ओवर पीछे थी। जुर्माना यकीनी बनता था। फोन आया और कहा गया कोई हल निकालो क्योंकि ये भारत है। कॉल मौसूल होने पर टाइम कैलकुलेशन से राहत निकाली। अगले मैच में भी यही हुआ तो कहा गया सौरव गंगुली को सजा दो। खेल में काफी सियासत शामिल है। मुतमईन हूँ अब किसी आईसीसी मैच ऑफिशियल्स पैनल का हिस्सा नहीं। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने मौलाना को हालिया सूरत हाल पर एतमाद में लिया। मुल्क की मजमूई सियासी और अमन अमान की सूरत हाल ज़ेरे गौर आई। कौमी और सियासी उमूर पर राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान का अफगानिस्तान की सूरत हाल को अफहाम व तफहीम से हल करने पर जोर। दोनों रहनुमाओं में कौमी असम्बली सेनेट में वर्किंग रिलेशनशिप का भी तज़किरा। पार्लिमानी जमहूरियत में सबसे अहम किरदार पार्लियामेंट का है जो अदा नहीं हो रहा। मौलाना का शिकवा, आपकी तजावीज़ और खदशात सदर मुमलिकत तक पहुँचाऊँगा। बिलावल भुट्टो की यकीन दहानी, अपोजिशन लीडर बनने में कोई दिलचस्पी है ना ऐसी बात हुई। बिलावल से मुलाकात खैर सगाली थी। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। सुर्ख फीते का खात्मा मेरा अज़्म है। किसी को इसका हक मिल जाए तो इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं। इंतजामिया की जानिब से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब का ई बिजनेस से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब। ई बिजनेस प्रोजेक्ट के इजरा पर इजहार मसरत। तमाम महकमों के NOC एक ही छत तले बर वक्त मुहैया करने की हिदायत। कहा ई बिजनेस के जरिए रातों रात तब्दीली मुमकिन है। पाकिस्तान बेपनाह मौक़े की सरजमीन, कारोबार के लिए वसी मौक़े मौजूद हैं। अवाम का एतमाद बहाल करने के लिए ई बिजनेस गेम चेंजर साबित हो सकता है। वज़ीर आला पंजाब का 65,000 इमाम मसाजिद के लिए वजीफा मुकर्रर करने का फैसला। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक आला सतह इजलास। पंजाब में साइबर क्राइम सेल तश्कील देने का उसूली फैसला। लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। मसाजिद की तामीर व मरम्मत के मनसूबे जल्द मुकम्मल करने के अहकामात। रायविंड इज्तिमा के लिए राब्ता सड़कों की तामीर व मरम्मत मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब को अमन व अमान के हवाले से ब्रीफिंग। शरह सूद 11% पर बरकरार। सितंबर में अफराते ज़र बढ़कर 5.6 पर पहुंच गया। अगस्त के महीने में अफराते ज़र 3% पर था। मौसमियाती तब्दीलियों से फसलों का नुकसान महदूद रहा। खरीफ की फसलें गुज़श्ता साल की पैदावार के बराबर हैं। सनती शोबे के आदाद शुमार में बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। स्टेट बैंक का एलामिया जारी। मुल्क की GDP की शरह 3.25% से 4.25% के दायरे में रहेगी। सितंबर में करंट अकाउंट सरप्लस से $110 मिलियन रहा। दर मुबादला ज़खायर बढ़कर $14.50 करोड़ से तजावुज कर गए। दिसंबर 2025 में ज़र मुबादला ज़खायर बढ़कर $15.50 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान के बांग्लादेश को कराची पोर्ट ट्रस्ट के इस्तेमाल की पेशकश। दो तरफा इक़्तिसादी और तरक्याती ताउन को मजबूत बनाने में अहम संग मील। 20 साल बाद पाक बांग्लादेश नौवें जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन के इजलास का ढाका में इनकाद। मुश्तरका सदारत वफाकी वज़ीर आला परवेज़ और बांग्लादेश के मुशीर खजाना डॉक्टर सालहुद्दीन ने की। कराची पोर्ट के जरिए बांग्लादेश चीन और वसी एशियाई मुल्कों समेत इलाकाई ममालिक से तजारत कर सकेगा। दोनों ममालिक के कौमी शिपिंग कॉरपोरेशन के दरमियान ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त परवाजें शुरू करने के लिए काम तेज करने पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों का नॉलेज कॉरिडोर के क़याम पर भी जोर।
बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई और दीगर 5 केसेस की समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से इस्लामाबाद ने 25 नवंबर तक बानी पीटीआई की गिरफ्तारी से रोक दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत कबल गिरफ्तारी में तौसी। अगली समाअत में बानी पीटीआई को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। तुर्की के शहर बाल्किसर में जलजिले के झटके मुताबिक इमारतों को नुकसान। जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक जलजिले की शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई। जलजिले के झटके इस्तांबुल, बोर्सा और अजमेर समेत कई शहरों में भी महसूस किए गए। डोनाल्ड ट्रंप और जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने नायाब और अहम मादियात की फराहमी के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका को जापान के फौजी साजो सामान के ऑर्डर मौसूल हो गए हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती मुआहदा बहुत ही मुनसिफाना है। जापान की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म सनाए ताकाइची भी ट्रंप की अमन कोशिशों की मोतरफ। मुलाकात में आलमी अमन के लिए ट्रंप की कोशिशों को सराहा। कहा, जापान अमेरिका इत्तेहाद को अपनी अव्वलीन तरजीहात में शुमार करती हूँ। अमेरिका में $550 अरब के सरमायाकारी करेंगे। दोनों रहनुमा आज योकोसोका में अमेरिकी बहरी अड्डे का दौरा भी करेंगे। जापानी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ट्रंप के लिए नोबेल इनाम की हिमायत का ऐलान मुतवक्के। इसराइली फोर्सेस की गाजा जंग बंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी। गाजा के मुख्तलिफ इलाकों में सेहूनी फौज की फायरिंग और गोलाबारी। खान यूनिस के करीब इसराइली ड्रोन हमले में 2 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज की जानिब से छोड़े गए धमाका खेज मवाद से अब तक 53 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। मकबूजा मगरबी किनारे से सेहूनी फौज ने 40 फलस्तीनी गिरफ्तार कर लिए। मगरबी किनारे में 2 फलस्तीनी घरों को मिसमार कर दिया। बैतलहम के गाँव में इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से मुतादिद फलस्तीनी तलबा जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी तंजीमों का इसराइली जारहियत रोकने का मुतालबा। हमास ने एक और इसराइली यरगमाली की लाश हवाले कर दी। सेहूनी फौज की तस्दीक। इसराइली हरदर्मी बरकरार, जंगी जुनून कम न हो सका। इसराइली आर्मी चीफ का कहना है कि जंगबंदी के बावजूद हमास के खिलाफ जंग जारी रहेगी। हमें तंजीम के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखनी है। जंग उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक आखिरी मगवी की लाश वापस नहीं ली जाएगी। तुर्की का बरतानिया से जदीद तरीन 20 यूरोफाइटर तैयारे खरीदने का मुआहदा। सदर रजब तैयब उर्दवान ने मुआहदे को दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटजिक ताल्लुकात की नई अलामत करार दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर के मुताबिक मुआहदे की मालियत $11 अरब है। यूरोफाइटर जेट्स 2030 में तुर्की के हवाले किए जाएंगे। बानवे साला पॉल बिया मुसलसल 8वीं मरतबा अफ्रीकी मुल्क कैमरून के सदर मुंतखब। वो सदर मुंतखब होने वाले दुनिया के मुअम्मर तरीन शख्स है। खबर एजेंसी के मुताबिक पॉल ने हालिया इंतखाबात में 53.66% वोट हासिल किए। अपोजिशन का नताइज मानने से इनकार। पुलिस और अपोजिशन कारकुनान के दरमियान झड़पें, 4 अफराद हलाक।